सभी लोगों का एजुकेयर में फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं उत्तराखंड प्री एएनएम एवं जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा का नोटिफिकेशन है 2020 का। और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, हम यहाँ पे आपके साथ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये शैक्षिक सत्र 2020-21 एएनएम और जीएनएम नर्सिंग पाठ्यक्रम के बारे में। उत्तराखंड राज्य कोटे की जो सीटें उसमें हैं, तो इसमें आपको पता ही हो कि जैसे एएनएम और जीएनएम की जो भी प्रवेश परीक्षा कराता है वो हेमोती नंदन बोगड़ा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय करवाता है। ठीक है, अब इसमें आगे चलते हैं। जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी, जैसे अगर हम बात करें कि कब से ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी हो जाएंगे, तो ये 26/8/2020 से। और अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र ऑनलाइन शुल्क, मतलब आप 26/8, देखिए आपको यहाँ पे पता होगा कि 26/8 यानी 26 तारीख से क्या हो जाएंगे, शुरू हो जाएंगे। और 26 तारीख के बाद क्या होगा, जो 22/9/2020 तक शाम के 4 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। उसके बाद प्रवेश पत्र जो वेबसाइट पर डाउनलोड किए जाएंगे वो 24/9/2020 को। और परीक्षा की तिथि यहाँ पर दी गई है, वो है 3/10/2020 शनिवार को। तो यहाँ पर दो पालियों में, यानी जो सुबह की है 10 से 12 बजे में, वहाँ पर एएनएम की होगी। और जो अपराह्न 2 से 4 बजे वो जीएनएम की होगी। ठीक है, तो अभी ये फिलहाल हम ये समझे कि जो 3/10 यानी 3 तारीख की जो डेट है वो अब तक फिक्स है। लेकिन हो सकता है कि किसी कारणवश या कोविड-19 की वजह से, जैसे ही सिचुएशन रहती है, हो सकता है ये डेट आगे भी एक्सटेंड हो सके। लेकिन इसकी अभी तक कोई ऐसी कोई जानकारी नहीं। फिलहाल हम इसे क्या मान लेते हैं, इसे फिक्स मान लेते हैं और अपनी तैयारी को इसी के हिसाब से करते रहते हैं। चलिए फिर आगे जो इसमें देखिए, जितनी भी चीज़ इंपॉर्टेंट होगी उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। देखिए एक चीज़ और है कि जैसे इसमें जो हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर पेपर का जो केंद्र होगा, जैसे ये है कि उत्तराखंड प्री एएनएम एवं जीएनएम, ये वाली जो रेड कलर से उत्तराखंड प्री एएनएम एवं जीएनएम नर्सिंग प्रवेश परीक्षा 2020 का आयोजन दिनांक 3/10/2020 को निर्धारित समयावधि में देहरादून श्रीनगर, आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ पर। यहाँ पर देखो, देहरादून, श्रीनगर, नई टिहरी, गोपेश्वर, हरिद्वार। ठीक है, यहाँ पर देख लें आप। ठीक है, हरिद्वार, रामनगर और रानीखेत। ठीक है, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा, यानी ये है कि इसमें से जितने भी ये क्या हैं, सारे के सारे हैं, जितने भी इसमें क्या दे रखे हैं आपको पता होगा। जैसे देहरादून हुआ, श्रीनगर हुआ, नई टिहरी हुआ, गोपेश्वर, हरिद्वार, रामनगर, रानीखेत, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा, इन परीक्षा केंद्रों में आपकी क्या होगी, 3/10/2020 को क्या होगी, परीक्षा होगी। ओके, और इसके बाद देख लीजिए आप, जो यहाँ पर है कि जो जीएनएम है, ठीक है, तो जीएनएम में 20% जो सीटें हैं, जीएनएम में 20% सीटें हैं जो उसमें क्या कर सकते हैं, पुरुष। ओके, मेल भी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि मेल भी इसमें क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ओके, और जो एएनएम है उसमें सिर्फ केवल कौन है, केवल जो महिला अभ्यर्थी क्या कर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। जो एएनएम है उसमें मेल, फीमेल, ओनली फीमेल कैंडिडेट, ठीक है, इसमें सिर्फ जो क्या है, फीमेल कैंडिडेट है वही आवेदन कर पाएंगे। और जो जीएनएम है उसमें क्या केवल 20%, ठीक है, आप समझ जाएंगे कि 20% क्या कर सकते हैं, पुरुष में आवेदन कर सकते हैं। चलिए अब इससे आगे जो है ऑनलाइन कैसे कैसे भरना है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी पॉइंट होंगे, सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करना संभव नहीं है। लेकिन इतना जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे इसमें है कि आयु सीमा क्या होनी चाहिए, तो ये ना में तो परीक्षार्थी की आयु जो 17 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कम से कम 17 वर्ष और अधिकतम 35 वर्ष। सेम जीएनएम के लिए भी 17 से 35 ही है। ओके, और लेकिन कोई एएनएम एलएचई ये तो कोई अधिकतम आयु सीमा जो पहले से ही है उनके लिए कोई आयु सीमा नहीं है। एएनएम पाठ्यक्रम हेतु केवल महिला अभ्यर्थी अर्ह होंगे तथा जीएनएम पाठ्यक्रम में पुरुष अभ्यर्थी केवल 20% सीटों पर ही आरक्षित होंगे। ठीक है, तो एएनएम के लिए सिर्फ कौन, महिला अभ्यर्थी अर्ह होंगी, मतलब एलिजिबल होंगी। और जीएनएम के लिए हैं जो पुरुष, मतलब 80% जो सीटें हैं वो महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और 20% सीटें जो हैं उसमें पुरुषों के लिए मतलब क्या है, अर्ह होंगी। ओके, तो इसके बाद अगर ये भी हो सकता है कि
उपरोक्त के अतिरिक्त परीक्षा में बैठने के लिए निमंत्रित किया था। उत्तराखंड राज्य के ऐसे स्थायी निवासी अभ्यर्थी जिनके द्वारा हाई स्कूल इवन 10+2 अथवा समकक्ष दोनों परीक्षाएं उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से की हुई। देखिए इसमें से अगर हम बात करें, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ज़रूर समझ लें कि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बच्चों के कि सर हमें ये बताइए कि हम ENM के लिए क्या करना चाहते हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम आर्ट विषय से हैं, आर्ट स्ट्रीम है हमारी, क्या ये सिर्फ साइंस वालों के लिए या फिर बायो वालों के लिए। तो इसको इस लाइन को बहुत ढंग से पढ़ लीजिए आप। ENM हेतु, ओके, ENM पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय, ध्यान से देखिए, कला विषय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, ये वाला पूरा इसको देख लीजिए आप, ये जो पूरा है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, इसको आप देख लीजिए। ENM पाठ्यक्रम हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 10+2 की परीक्षा कला विषय गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, गृह विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान एवं दर्शन शास्त्र, हेल्थ केयर साइंस केवल वोकेशनल स्ट्रीम में किसी माध्यम से उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब ये है कि इसमें सभी स्ट्रीम के जो अभ्यर्थी हैं वो क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते, चाहे वो कला विषय का हो या फिर साइंस का हो, कॉमर्स वाला है, कोई भी हो, ठीक है, इसमें कोई नहीं है। और तौर पर इसमें एक सबसे अच्छी बात है, इसको देख लीजिए आप, ये वाला जो हमारे पास नोटिफिकेशन है, और इसमें जो नोटिफिकेशन आया है, नेक्स्ट जो पॉइंट रखा है इन्होंने, नेक्स्ट पॉइंट क्या रखा है कि उत्तराखंड राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त ओपन स्कूल तथा NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग से 10+2 की परीक्षा कला अथवा साइंस विषय से उत्तीर्ण अभ्यर्थी भी ENM पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अर्ह होंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है कि जिन विद्यार्थियों ने NIOS, ठीक है, ओपन स्कूलिंग से भी 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है, वो भी इसके लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसमें बिल्कुल भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि मेरी 12th में साइंस नहीं थी, क्या मैं इसके लिए आवेदन कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ, या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। अगर आपकी 12th में साइंस है या आर्ट है, कोई भी विषय है आपका, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फिर जैसे नेक्स्ट जो हमारे पास हुआ है GNM, तो आप इसमें देख लीजिए कि GNM हेतु क्या है। तो आप GNM हेतु ये वाला पॉइंट आप देखेंगे, और GNM हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की इतिहास कला परीक्षा कला विषय गणित, बायोटेक्नोलॉजी, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास, भूगोल, व्यावसायिक अध्ययन, लेखांकन, सेम वही चीज़ है कि GNM के लिए भी अगर आपका क्या है, आर्ट भी है तो तब भी इसमें चलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि भाई आप क्या है, साइंस वाले इसको भर सकते हैं। नेक्स्ट है कि GNM हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा विज्ञान विषय, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव विज्ञान के साथ अंग्रेजी विषय से उत्तीर्ण होना चाहिए। देखो, GNM हेतु न्यूनतम 40% अंकों के साथ 10+2 की परीक्षा कला विषय, ठीक है, इसमें तो कला में ये सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अगर आपके पास क्या है, माना साइंस है, तो उसमें क्या है, भौतिक, रसायन या जीव विज्ञान के साथ जो अंग्रेजी विषय, उससे भी इंपॉर्टेंट मतलब उत्तीर्ण होना चाहिए। ओके, चलिए इसके बाद जो इसका एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आप क्या हैं, देखो, उत्तराखंड की प्री ENM तथा GNM प्रवेश परीक्षा 2020 में बैठने वाले अभ्यर्थी GNM तथा ENM पाठ्यक्रम केवल एक अथवा दोनों के लिए आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते कि अभ्यर्थी संबंधित पाठ्यक्रम की अर्हता रखते हों। प्रत्येक पाठ्यक्रम में अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन भरते समय ENM नर्सिंग अथवा GNM नर्सिंग दोनों परीक्षाओं में सम्मिलित होना है। इसके बारे में वांछित सूचनाएं देनी है। ठीक है, इसमें उदाहरण स्वरूप सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए यदि GNM दोनों परीक्षा, अगर आप दोनों परीक्षाएं देना चाहते हैं तो उसके लिए क्या है, 1500 रुपये का शुल्क लगेगा, और 1500 प्लस कितना हो जाएगा, 3000 का शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, सामान्य जो अभ्यर्थी हैं, सामान्य जाति के जो अभ्यर्थी हैं, उन्हें यानी 1500 का शुल्क ये वाला, और 1500, तो टोटल कितना हो गया, 3000 का शुल्क जमा करना होगा। ठीक है, दोनों पाठ्यक्रमों की परीक्षा एक ही तिथि पर अलग समय पर आयोजित होगी, जैसे मैंने बताया था कि 10 से 12 और 2 से 4। ठीक है, अब इसमें देखिए कि अलग अलग आपको क्या करना पड़ेगा, आवेदन करना पड़ेगा, और साथ में अलग अलग उसकी क्या है, जो फीस है वो भी भरनी पड़ेगी। चलिए इसमें देखिए, अगर जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी हम इसको मार्क करके करते जाएंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम उसमें बता देंगे। चलिए, एक चीज़ और है कि उत्तराखंड प्री ENM एवं GNM नर्सिंग प्रवेश परीक्षा
2020 का जो क्या है सिलेबस है। तो ये बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए कि आपको पता होना चाहिए कि जिस परीक्षा के लिए आप जा रहे हैं, जिस परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं, क्या उसका सिलेबस क्या है। तो एएनएम का देखते हैं। सबसे पहले जो है हमारे पास वो है एएनएम, और इस एएनएम का सिलेबस को हम यहाँ पर देखते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि 3 तारीख को ही फिक्स कर रखा है कि 3 तारीख को आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी। ठीक है, और 3 तारीख को जब आपकी क्या होगी, परीक्षा होगी, तो 3 तारीख की परीक्षा में कौन कौन से आपके क्या होंगे, यहाँ पे सिलेबस होगा। ठीक है, तो सिलेबस में आप देख सकते हैं 20 नंबर की आपकी सामान्य भाषा यानी सामान्य हिंदी आएगी। उसके बाद फिर क्या है, प्रारंभिक गणित है। ठीक है, मतलब बेसिक ही गणित आएगी। फिर सामान्य विज्ञान है, फिर सामान्य अध्ययन, या फिर इसे हम क्या कहेंगे, सामान्य ज्ञान कहेंगे। तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए, 100 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अगर हम बात करें जीएनएम की, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। इसमें एक चीज़ और मेंशन कर दी उन्होंने, वो क्या है, वो है अंग्रेजी। ओके तो इसमें देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा जो नंबरिंग है, नंबरिंग में थोड़ा फ़र्क है कि या इसमें जो क्या क्या आएगा, एक तो क्या आएगा देखो, सामान्य भाषा यानी सामान्य हिंदी। हम ये कह सकते हैं कि सामान्य भाषा में क्या आएगा, सामान्य हिंदी। ठीक है, और सामान्य हिंदी है जो इसमें कितनी है, 10 नंबर की। पहले वाले में कितनी थी, 20 नंबर की थी। सामान्य भाषा यानी अंग्रेजी की बात करें तो इसमें क्या है, 10 मार्क्स की है। प्रारंभिक गणित, बेसिक गणित आएगी इसमें 20 मार्क्स की। ठीक है, फिर सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, तो ये टोटल मिला के कितना हो गया, 100 मार्क्स इसमें भी हो गया। ओके, 30, 30, 60, 70, 80, 90 एंड 100। चलिए इसमें देखिए, ये वाला कि उत्तराखंड प्री एएनएम तथा जीएनएम प्रवेश परीक्षा हेतु 2020 में 4 विषयों की लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, जिसमें एएनएम हेतु सामान्य भाषा के 20, प्रारंभिक गणित के 20, सामान्य विज्ञान के 20 तथा सामान्य अध्ययन एवं सामान्य ज्ञान के 40 प्रश्न होंगे। जीएनएम में तो ये मैंने ऊपर जो डिस्क्राइब कर रखा है, इसमें एक चीज़ और है जो आपको मार्क करनी है। ठीक है, यो है कि यह प्रश्न पत्र 2 घंटे का होगा। एक तो ये चीज़ हो गई कि भाई ये प्रश्न पत्र कितने घंटे का होगा। एक चीज़ और है कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा, और पूर्णांक अंक क्या होंगे, 100 होंगे। ठीक है, पूर्णांक अंक क्या होंगे, 100 होंगे। ओके, एक इसमें नेक्स्ट है कि सही विकल्प अगर देते हैं आप, तो सही विकल्पों में ABCD होगा। ठीक है, और सही 1 अंक का सही उत्तर के लिए 1 अंक प्राप्त होंगे, और गलत उत्तर नहीं देने पर या फिर कई विकल्पों का ऐसा चयन करने पर 0 अंक होगा। मतलब ये है कि इसमें माइनस मार्किंग नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या है, क्या नहीं है, माइनस मार्किंग नहीं है। मतलब ये है कि प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों विषयों में आएंगे आपके पास, और उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करते समय कोई ऋणात्मक अंक की पद्धति लागू नहीं होगी। ठीक है, समझ गए आप, यानी किसी भी प्रकार की कोई माइनस मार्किंग नहीं होगी। तो अगर आपको किसी मतलब जो आपको नहीं आता है और आपने गलती से उसे लगा भी दिया, या फिर मतलब सारे अटैम्प्ट कर भी दिए, ठीक है, अगर 100 के 100 आप अटैम्प्ट करके आते भी हो, तो उसमें आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है। ठीक है, तो गलत उत्तर के लिए आपको क्या मिलेगा, मतलब 0 मार्क मिलेगा, ना कि ऋणात्मक मिलेगा। ठीक है, अब बाद बाकी चीज़ें जितनी भी हैं इसमें आपको पता होनी चाहिए कि परीक्षा केंद्र हमारे कौन कौन से, देहरादून है, श्रीनगर है, नई टिहरी है, गोपेश्वर है, हरिद्वार है, हल्द्वानी है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, रामनगर है और रानीखेत है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपके वेबसाइट पे आएंगे, और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि एक आपकी कोई भी एक आईडी प्रूफ लेके जाना होगा, जिससे पहचान पत्र या फिर आधार कार्ड कुछ भी हो सकता है। तो देखिए, फिर उसके बाद अगर आप मतलब क्वालिफाई हो जाते हैं, या फिर आपका जो क्या होगा, हम ये कह सकते हैं कि क्वालिफाई होने के बाद या फिर मेरिट में अगर आपका नाम आता है, तो इसके लिए क्या है, इसमें कुछ जो क्या है, सरकारी जो कॉलेज है या फिर निजी जो कॉलेज है, उनकी सूची यहाँ पर दी गई। तो आप इसको क्या है, वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी मिल जाएगा आपको, और बाद बाकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी जो PDF है उसे अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको अभी भी कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई है, तो आप मुझे क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।